देखिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आपके लिए है ना। आज इसकी पहली क्लास है एमसीक्यू का, तो आज छोटा सा क्लास होगा मात्र, ठीक है ना, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का है ना रेगुलर क्लास चलेगा, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आएंगे और उम्मीद करते हैं इसके पहले का सारा वीडियो आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। कारण निम्न में किसका मान 1 के बराबर है? साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस 60, साइन 90 गुना कॉस 90, साइन स्क्वायर 60, कोसाइन 45 गुना 1/cos 45। देखिए इसमें तो कहीं भी चांस नहीं दिख रहा है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, है ना, और कॉस 60 का वैल्यू होता है, देखो साइन 60 है ना, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इस पर स्क्वायर हो गया, जो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 और 1/2। कहीं भी चांस दिख रहा है 1 होने का, ये तो रिजेक्ट हो गया। साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, ये भी रिजेक्ट हो गया। साइन स्क्वायर 60 पता है √3/2 का स्क्वायर, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बिना बनाए डी हो गया। यही हो सकता है, एक बार चेक कर लो। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई। कॉस 45 का भी 1/√2 ही होता है, 1/√2 हो गया, है ना। ये 1 है, ये मेन बटे है ना, 1/√2 हो गया। भाग बदलेगा गुना में, टांग ऊपर मुंडी नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे, ये √2 कैंसिल हो गया, तो 1 हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? बनेगा आप लोगों से, कैसे बनाओगे बताओ। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बताओ। हाँ, जब तक आप वैल्यू याद ना करोगे ना तो आपको बहुत तकलीफ होगा, और आपको तकलीफ होगा तो आपके रिजल्ट को भी तकलीफ होगा आने में, ठीक है। इसलिए इसको याद कर लो। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। कैसे कैसे बोलते हो जी। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? हाँ, √3/2 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है बताओ, माइनस। यहाँ क्या लिखे हम? माइनस। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? हम इधर लिख दें, इधर लिख दें, हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। चलो, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, कॉस 30 का वैल्यू हो गया √3/, फिर माइनस है। साइन 60 का वैल्यू बताना, ओके। कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/। अच्छा, आप जानते हो आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो आप देखो इसको ना शॉर्टकट बना सकते हो। देखो बताते हैं कैसे कैसे कैसे। जो साइन 30 का वैल्यू होता है, जो साइन 30 का वैल्यू होता है वो कॉस 60 का वैल्यू होता है ना। अब देखो माइनस से गुना होगा, माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा। कटा कि नहीं कटा? बोलो ना भाई। कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू किसका होता है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन गया डायरेक्ट। लेकिन आपको फॉर्मूला दिमाग में याद रहना चाहिए, नहीं तो तकलीफ होगा। नहीं तो आप फॉर्मूला वैसे लिखोगे और फिर सॉल्व करोगे, तो सॉल्व क्या करोगे, √3/2 को कटाओगे, ये 1/2 कट जाएगा क्योंकि माइनस से गुना होगा और 0 हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया समझ में? अरे माइनस से गुना होगा ना तो माइनस हो जाएगा भाई, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, बहुत न्यारा सा क्वेश्चन है। 7 सेक स्क्वायर है माइनस 7 10 स्क्वायर है। देखो एक सिंपल सा, इसमें 7 कॉमन ले लो, ये दोनों में 7 क्या हो गया? कॉमन। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हुआ, हाँ या ना। अब सेक स्क्वायर थीटा में 10 स्क्वायर घटता है तो कितना होता है? 1 होता है। तो 7 × 1 = कौन सा ऑप्शन राइट बच्चों? बी, ठीक है। चलो देखो ऐसा वाला सवाल आए ना तो आंख बंद करके 1 मार दो, है ना। ऐसा वाला सवाल आ जाए सब में गुना हो, है ना। अब देख लेना भाई, 67 और 23 दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है ना, 80 और 10 दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है, तो एक ही होगा आंसर, ठीक है। ये अनुपूरक है। अब देखो कैसे बनेगा, ये समझो जरा सा, इसको समझ लो, ये समझ लो कैसे बनेगा। देखो हम लिख देते हैं, ये 10 10 हो गया बच्चों, फिर कितना है बोलना, 10 23 है, ठीक है। फिर बोलो 10 80 डिग्री है, ओके ना। फिर बोलो 10 67 डिग्री है। देखो कैसे बनेगा,
टेन 10 है ना। अब देखो 80 और 10 को जोड़ने पर 90 होता है, तो जिसको जोड़ने पर 90 होता है ना उसको बदलेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, बदलेंगे। तो 10 को बदल दो भाई, तो कैसे बदलेंगे बताओ। 10 को किस में बदलोगे, कॉट में। तो 10 को 10 का पूरा कॉट होता है, कॉट 10 कॉट में बदल गया ना। बदलता कौन है, 90 बदलता है ना। हम बताए तो 90 डिग्री में बदल ही जाए, 90 डिग्री में बदल जाता है। तो 90 डिग्री में बदल जाता है, तो 90 डिग्री में बदल गया, 10 बदल गया किस में, कॉट में बदल गया ना। अब ये क्या है, 10 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, है ना। कोई दिक्कत है। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, हाँ या ना। सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नहीं गलत जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ यहाँ पे कॉट नहीं लिखना है। अच्छा इसके बाद वाला स्टेप में होगा। हाँ ये भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या लिखना होगा हमको। हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमको 10 लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। दूसरे स्टेप में चेंज करेंगे। हाँ दूसरे स्टेप में चेंज करेंगे। हम 2 तरीके से इसको बताए थे आप लोगों को। आपकी विषय आप कैसे बनाते हो, ठीक है। आप 2 तरीके से इसको बना सकते हो। एक तो क्या है भाई, ये 10 है तो 10 का 10 रहने दो, ठीक है। 10 का क्या रहने दिए हम, 10 रहने दिए ना। और 90 डिग्री में बदलता है ना, तो 90 डिग्री घटाओ 10 लिख दिए हम। 10 का 10 और 90 डिग्री घटाओ थीटा लिख दिए, हाँ या ना। तो 90 में थीटा घटेगा, 90 में थीटा घटेगा ना, तो 10 90 में बदल जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट, और 90 में 10 घटेगा क्या हो जाएगा 80। ऐसे बना सकते हो, ऐसे ही ना, यस चलो ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोगों को समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ में, हैं आ रहा है क्या बात है। देखो फिर से बताते हैं, देखो फिर से बताते हैं। 90 वाले को एक साथ लाओ पहले। ये 10 10 है, ये 10 80 एक साथ आया, 10 10 10 80 एक साथ आ गया। यही दोनों को एक साथ कर लो, 10 23 10 67, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, चलो ठीक है। तो चलो बदलो। 10 10 है, देखो 2 तरीके से आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इशू नहीं है, आप किसी भी तरीके से बदल सकते हो, समझे कि नहीं समझे। तो जैसे 10 का 10 लिख दिए, 90 माइनस 10, 10 का 10 ही हो गया ना। 90 डिग्री माइनस क्या लिख दिया हम 10। अब 90 डिग्री में बदल जाता है, तो 10 क्या हो गया कॉट, 90 में 10 घटेगा कितना हो जाएगा 80 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई, ये 10 80 है ना, इसको बदलेंगे नहीं, इसको क्यों बदलेंगे, इसको ही बदलेंगे, नहीं इसको नहीं बदलेंगे। चलो देखो ये क्या हो गया, 10 80 का 10 80 हो गया। 23 है, इसको बदल दो, है ना, इसको बदल दो। 23 को क्या लिखोगे, हाँ 90 माइनस 23 मल्टीप्लाई 10 67। इधर तो घटा के लिख दिए ना, यहाँ पे हो गया 10 80 और 90 में 23 घटेगा कितना होगा 10 67 होगा। गुना क्या हो गया, यहाँ कॉट होगा ना, 90 में थीटा घटा कॉट हो गया, कॉट 67 गुना 10 67। देखो 10 थीटा गुना कॉट थीटा 1 होता है, कॉट थीटा गुना 10 थीटा क्या होता है, तो कॉट 80 गुना 10 80 1 हो गया, और 10 67 गुना कॉट 67 कितना हो गया 1, 1 गुना 1 कितना हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों, 1। कोई दिक्कत है, सिंपल सा आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं याद रख पा रहे हो तो आप ऐसे याद रखो कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, बस ऐसे ही बना लेना है। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों 10 थीटा होता है, ठीक है ना। समझ में आया, फिर से समझ लो। 10 10 है, ठीक है ना, ये 10 का 10 रहा, 90 बदलने में मदद करता है, 90 घटाओ जो है वही लिख दिए हम। 90 बदल जाएगा किस में, 90 रहा तो 10 किस में बदल जाएगा कॉट में, और 90 में थीटा घट जाएगा कितना हो जाएगा 80। कोई दिक्कत है, फिर से समझो। 10 का 10 रहने दिए, 10 डिग्री है ना, 10 का 10 हो गया, 90 घटाओ 10 तो 90 में बदल जाता है, ये 10 कॉट में बदल गया, और 90 में 10 घटा कितना हो गया 80। कोई दिक्कत है, समझ में आया, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर भी वही किए हम, 10 23 का 10 23 से 10 का 10 रह गया, हाँ 90 घटाओ 23 लिख दिया, 90 में चेंज हो जाता है, 10 किस में चेंज हो गया कॉट में, 90 में 23 घटेगा तो क्या होगा
67, ठीक है ना। अब कॉट थीटा गुना टेन थीटा 1 होता है, तो कॉट 67 गुना टेन 67 1 हो गया, और कॉट थीटा गुना टेन थीटा 1 होता है, तो कॉट 80 गुना टेन 80 कितना हो गया, 1 गुना 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अच्छा 1 प्लस कॉट थीटा, यही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। ऐसे में पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें, यही ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है सवाल में, क्योंकि देखिए अब सवाल आप जानते हैं फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस क्या निकलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा और आंसर हो जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल में स्क्वायर छूट गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है बेटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बताते हैं। क्वेश्चन दे तो 12th वाले को परीक्षा देगा। चलो देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बेटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला होता है, आपको हम पढ़ाए हैं, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अगर आप इससे सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकलेगा ना, सिंपल सा। और आप ये भी जानते हो, अभी तुरंत हमने बताया, अभी तुरंत जस्ट सेकेंड फ्यू सेकेंड एगो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मेरे को कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या निकलेगा बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब तुम फैसला करो, करो करो करो, क्या करना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर के जगह पे क्या लिखना चाहिए, सेक स्क्वायर है, हाँ या ना, लिख दिया, बटे कर दिया, कर दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए थीटा लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर है बोलना, और ये क्या है, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है ना। तो सेक को हम बदल देंगे साइन कोस में, सेक को किस में बदल देंगे, हाँ मतलब रूल ही यही कहता है, रूल क्या कहता है कि सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर भी कर सकते थे और बदल करके भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर ए के जगह पर हम लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर है, हाँ या ना, ऊपर वाले की जगह 1 बटे कॉस स्क्वायर है। क्यों 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 क्यों, क्योंकि आपको बताया गया है कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा का मान 1 होता है। अगर मेरे को सेक थीटा चाहिए तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए के जगह पे 1 बटे कॉस स्क्वायर है, क्योंकि सेक के जगह पे 1 बटे कॉस लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ये डिवाइड है तो हमने क्या लिखा, डिवाइड। ये कॉसेक स्क्वायर है ना, तो आप जानते हैं साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा 1 होता है। अगर इससे आप कॉसेक स्क्वायर निकालोगे तो क्या निकलेगा बच्चों, 1 बटे साइन स्क्वायर निकलेगा ना, बोलना कॉसेक। अरे अब अभी तुरंत तुम लोग फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो कभी भी सीख नहीं पाओगे। फॉर्मूला याद करो, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा क्या कितना होता है, 1 होता है। फॉर्मूला बहुत जरूरी है याद करना। अगर हम इससे कॉसेक थीटा निकालेंगे बच्चों, कॉसेक थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा बोलो ना, 1 बटे साइन थीटा निकलेगा ना। अगर हम इसका इधर स्क्वायर देंगे तो इधर भी स्क्वायर देना पड़ेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये बटे है तो इसको भाग लिख दिए, 1 बटे साइन स्क्वायर लिख दिए, है ना। यहाँ ध्यान दो, 1 बटे कॉस स्क्वायर है, भाग बदलेगा गुना में, टांग ऊपर मुंडी नीचे, साइन स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा, बटे 1 साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, 10 10 स्क्वायर ए हो गया, हाँ या ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ बच्चों, D1 ना। अच्छा आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, 10 को साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर लिखते, कॉट को कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर लिखते, फिर एलसीएम लेते, फिर भाग गुना में बदलता, तो भी आंसर वही आता। आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत है, वैसे भी सिखा दे क्या, कर लोगे अपने से, चलो ठीक है अपने से कर लो। साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा, 90 डिग्री में चेंज, हाँ या ना, 90 डिग्री में चेंज, यस या नो, चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, 90 में थीटा घटेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, हाँ या ना। ओके, टेन थीटा का मान 12 बटे 5 हो तो साइन थीटा का मान निकाले, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और ये अगर क्वेश्चन अच्छा है तो इसको मिटाते हैं एक बार। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, टेन थीटा का मान 12/5 ना, क्या मांगता है जी, साइन थीटा। साइन थीटा वाला क्वेश्चन, टेन थीटा का सूत्र होता है P/बी ना, P का मान 12, B का मान 5, तो P12 ना, अच्छा B5 ना, हमको H नहीं पता, H निकालेंगे। H बराबर क्या होगा बताओ, बोलो P² प्लस, ठीक है, तो P के जगह पे क्या लिखना है, 12 पर स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर, ठीक है, जोड़ो, हाँ 144, फिर बताओ, ओके, और बताओ 169, फिर कितना होगा 13, ठीक है ना। H निकल गया। क्या पूछ रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र बताना, P/H। P का मान बोलो कितना, 12, H का मान 13। कौन सा ऑप्शन राइट, हाँ तो ऑप्शन नंबर B राइट हो गया, ठीक है, सही है, हाँ क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। सेक 60 डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है, सेक 60 बताओ। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस का उल्टा सेक होता है, हाँ तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2। यहाँ पर क्या है, माइनस है कि क्या इंटू है, माइनस है पक्का ना, गड़बड़ नहीं कर देना भाई, माइनस है ना, चलो ठीक है। साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, यही ना, सिंपल सा कर लोगे, नहीं कर पाओगे, कोई नहीं हम कर देते हैं, नहीं कर पाओगे तो हम कर देते हैं। साइन 0 होगी, आप लोग कर भी लिए, क्या बात है, कैसे, क्योंकि साइन 30 का उल्टा कॉस 60 होता है ना, ओ माय गॉड, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही कॉस 60 का वैल्यू होता है, हाँ तो बस सेम वैल्यू में हो जा रहा है तो इसलिए 0 हो जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया वैसे बना सकते हैं। देखो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देने का, और फिर कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 ही होता है, तो उस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर देने का, ये दोनों कट जाने का, फिर आंसर क्या हो जाने का जी, और है खत्म, 10 तक में ही। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।